नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पर्सनालिटी राइट्स क्या होता है? अमिताभ बच्चन अभी हाल ही में हाईकोर्ट क्यों पहुंचे हुए हैं? भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पर्सनालिटी राइट्स, इन सब का मतलब क्या है? इन सब के लिए क्या कानून है? अगर आपको कॉपीराइट क्लेम करना हो या फिर आपको यह जानना हो कि कॉपीराइट क्लेम करने से आपको कितना मिलेगा, कितना आपको वैल्यू मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, इसके अलावा पेटेंट कब कराते हैं, कॉपीराइट कब कराते हैं, ट्रेडमार्क कब कराते हैं, सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले ये जो अमिताभ बच्चन वाला जो मामला हुआ है इसको समझते चलते हैं, फिर एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन के केस में अभी क्या हुआ कि आपने देखा कि केबीसी का स्कैम बहुत चल रहा है। लोगों मतलब सभी को 25 लाख रुपए जितवा रहे हैं व्हाट्सएप से, ठीक है। केबीसी के मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास भी आए थे, आप लोग के पास भी बहुत सारे लोगों के पास आया ही होगा, नहीं आया होगा तो आप लाइन में हैं, आ जाएगा कभी ना कभी, जिसमें बताया जाएगा आपको कि आप 25 लाख जीत चुके हैं, 15 लाख जीत चुके हैं, 10 लाख जीत चुके हैं, वगैरह वगैरह। फिर ऐसे में क्या करता है कि जो यूजर होता है वो सोचता है कि अरे वाह, ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज में सामने वाला बंदा बोल रहा है, या फिर उनकी फोटो लगी हुई है। यहाँ पर करोड़पति का आप लोगो देख पाओगे, तो कौन बनेगा करोड़पति का, केबीसी का लोगो लगा हुआ मिलेगा, तो जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनको कुछ अमाउंट जो वो रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर वो कुछ डिलीवरी के लिए या किसी तरीके से वो मांगते हैं, तो लोग भोले भाई लोग पेमेंट कर देते हैं। सोचते हैं कि भैया जब 25 लाख मिलना है तो ये तो बस बस मात्र 5-6 हजार या 3 हजार ही मांग रहा है, इसको पे कर देते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसे ऐसे में ये लोग हजार हजार 10-10 हजार लोगों पर ट्राई करते हैं और 100-200 या मान लो 10 या 20 लोग भी फंस गए, झांसे में आ गए, तो समझो इनका काम बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का नाम लेकर के पैसा वसूला जा रहा है, उस व्यक्ति की गुडविल पर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, उनकी छवि खराब होती है। इसी मामले को लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अमिताभ बच्चन के जो वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। उसके बाद ये कहा कि ये जो चीजें चल रही हैं, मतलब लोग कभी भी कहीं पर भी कोई आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो वहां पर कोई अमिताभ बच्चन की फोटो ऐड यूज कर ले रहा है बिना इनकी परमिशन से, इनकी आवाज में लोग मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो मिमिक्री कर रहे हैं, इनकी चीजों को यूज कर रहे हैं बिना इनके संपर्क किए। तो ऐसे में इनके जो वकील हैं उनका मानना ये था कि हमसे परमिशन लेनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा पर्सनालिटी राइट हो जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उससे उसका राइट्स यानी उसका अधिकार मिल चुके। एक एक चीज मैं समझाऊंगा आपको, आप घबराइए मत। पहले जान लेते हैं पर्सनालिटी राइट को लेकर के भारत में कानून अभी तक क्या है। देखिए, पर्सनालिटी राइट जो है ना, पर्सनालिटी राइट को लेकर के यानी कि किसी व्यक्ति के अधिकार को लेकर के जो नियम कानून बनाए गए हैं वो भारतीय संविधान के राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं। पर्सनालिटी राइट आप समझो कि एक प्रकार से निजता का अधिकार ही है। निजता मतलब आपका आपका कोई चीज, कोई निजी मामला, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो, उस चीज को राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत भारतीय संविधान में रखा गया है। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें यह बात बताई गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये भी चूंकि एक व्यक्ति का पर्सनालिटी का अधिकार होता है, निजी मामलों का अधिकार होता है, इसी वजह से उसको भी इसी में रखा गया है आर्टिकल 21 में। लेकिन ये कॉपीराइट एक्ट 1957 से थोड़ा सा अलग है। देखो, कॉपीराइट एक्ट 1957 में 1957 में यह कहा गया है कि कोई भी राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर अगर कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं और खुद से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सारी चीजें उनकी हैं, खुद की हैं, तो फिर अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है बिना उसके यूज के, तो फिर कॉपीराइट एक्ट के तहत उसे कॉपीराइट क्लेम जाएगा और उसे हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। इस चीज को लेकर के अमिताभ बच्चन के जब वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ गए वो, तो वहां पर पर्सनालिटी राइट को लेकर के इनकी बातचीत चली और ये फिर इनका ये मानना था कि अमिताभ बच्चन जी की फोटो जो है वो अब बिना इनकी परमिशन से, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे इनकी आवाज हो, या किसी भी प्रकार की इनकी कोई वीडियो क्लिप हो या कुछ भी हो, लोग गलत इस्तेमाल ना करें। किसी भी प्रकार का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू, ध्यान रखिएगा एक चीज ये भी है यहाँ पर, अगर आप यूज करते हैं चलिए ठीक है यूज करिए, लेकिन अगर आपको उसको कॉमर्शियल पर्पज से यूज करना है, कॉमर्शियल पर्पज इन द सेंस कि अगर आप उस चीज का यूज करके कोई मनी अर्न कर रहे हो, ठीक है, उस फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ या रिप्रेजेंटेशन, उनकी आवाज, किसी भी प्रकार का,
उनकी किसी भी प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके उससे प्रॉफिट कमा रहा है तो फिर उसके पास कॉपीराइट क्लेम दिया जा सकता है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें किसी भी जो एक्टर हो, कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, क्रिएटर है, उसकी जो भी बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जिससे वो अपना कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है खुद का, चाहे वो राइटिंग हो, ड्रामा हो, म्यूजिकल हो, आर्ट हो, फिल्म हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, किसी भी चीज की अगर ओनरशिप रखता है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल कॉपी, रीमेक या कम्युनिकेशन के लिए ओनर से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी जो उसका मालिक होता है उससे परमिशन लेनी होती है। लेकिन ये तभी होगा जब एक आप मशहूर हस्ती हो। ठीक है ना, आम कोई व्यक्ति है उसके लिए ये चीज नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नियम उसके लिए लागू नहीं होती है, कोई भी आम व्यक्ति के लिए नहीं लागू होती। कोई अगर सेलिब्रिटी है तब या फिर पब्लिक फिगर है तब उसके लिए ये लागू होती है वो। लेकिन उसको भी अगर बेहतर प्रोटेक्शन चाहिए, अगर चाहिए कि मतलब हाँ उसकी आवाज कोई या फिर कोई भी चीज उसकी कोई ना यूज करे, तो उसको एक बार कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो जिससे वो आसानी हो जाती है, चीजें सहज हो जाती हैं। वरना अगर ठीक ठाक वकील पा गया सामने वाला तो फिर वो बता देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया ही नहीं कहीं पर। तो इस केस में आपका जो है, आप अगर बहुत ज्यादा फेमस नहीं है तो आप थोड़ा सा हार सकते हैं। ऐसा ही कुछ मामला रजनीकांत के साथ भी हुआ था। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार मद्रास हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया था हाईकोर्ट में, जहां पर एक मूवी रिलीज हो रही थी मैं हूं रजनीकांत के नाम से। ठीक है, तो इसके खिलाफ उन्होंने रिलीज किया था और जो मामला आया था वो भी फेवर ऑफ रजनीकांत था, यानी इन्हीं के फेवर में वो निर्णय आया था हाई कोर्ट का। ठीक है, तो उसमें भी यही कहा गया था कि हमारे गुडविल को, पर्सनालिटी को इससे हर्ट हो रहा है इस चीज से, मैं हूं रजनीकांत नाम की जो फिल्म आ रही थी उसको लेकर के, तो इसको बाद में रिलीज करने से बैन कर दिया गया। ठीक है ना, रोक दिया गया था। तो फिर कुछ इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं। क्लियर? चलिए, इतना तो सर समझ में आ गया। लेकिन आप ये बताइए कि आजकल के टाइम पे तो सेलिब्रिटी की परिभाषा ही कोई नहीं ठीक ठाक मिल रही है। पहले क्या होता था, चलो बॉलीवुड का कोई एक्टर है, फिल्में वगैरह कर रहा है तो उसको हम लोग सेलिब्रिटी समझते थे, चलो वो हीरो है, और लोग फोटो वगैरह खिंचाते थे। आजकल आप देख रहे हो ब्लॉगर है कोई, या फिर कोई बड़ा टीचर ही क्यों ना हो, बड़ा आप देख रहे हो खान सर या फिर विकास दिव्य कीर्ति सर, बड़े बड़े नाम है। ठीक है, आप टीचर ले लो, चाहे चाहे आप कोई सेलिब्रिटी, कोई हीरो ले लो, एक्टर ले लो, चाहे कोई व्लॉगर ले लो, चाहे कोई ब्लॉगर ले लो, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर ले लो। ठीक है, ये सब भी तो एक प्रकार से पब्लिक फिगर है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, भुवन बाम देख लो, करीम नाटी देख लो, ये लोग जहां पर आते हैं, मीटअप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है। ठीक है, तो फिर क्या इनको भी सेलिब्रिटी मानना चाहिए? क्या इनके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए इनको भी? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक फिगर है तो वो सेलिब्रिटी के रूप में काउंट किया जाएगा, चाहे वो नए उभरते कुछ इस प्रकार के सेलिब्रिटी क्यों ना हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है फिल्म करते हो या फिर आप कोई क्रिकेटर हो तभी आप सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी मतलब आप पब्लिक फिगर हो, आपको हजारों लाखों की संख्या में जो यूजर हैं या फिर पब्लिक है वो सुनती हो, तो आप हो गए सेलिब्रिटी। यहाँ पर कोई नेता भी सेलिब्रिटी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में सभी को कॉपीराइट क्लेम करने का अधिकार है, सभी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने का अधिकार है। अब बात यह आती है कि अगर आपका नाम, चेहरा, आवाज या कुछ भी चीज यूज करता है कोई, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मान लो आप एक कोई हस्ती हो, कोई आप एक सेलिब्रिटी हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बिना अगर कोई चीज कोई यूज करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर यूट्यूबर हो आप तो सबसे सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब से कॉपीराइट करने का, क्लेम करने का ऑप्शन आता है, आप तुरंत कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए आपका कोई, आप यूट्यूबर नहीं हो, कोई दूसरा मामला है, तो फिर आपको सबसे पहले पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। पुलिस अगर एक्शन ना ले तो आप मजिस्ट्रेट से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका इससे नुकसान हुआ है, गुडविल का भी इससे होता है, डिफेम लोग हो जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी की कोई, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस पर इफेक्ट आ जाता है, तो अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप नुकसान भी क्लेम कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट के तहत बिल्कुल आपका नुकसान जो भी होगा वो भी सामने वाला भरपाई करेगा। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, डिफेमेशन का केस लगाते हैं, वो भी इसी के तहत आता है। मतलब आपको डिफेम किया गया, डिफेम होने की वजह से, जैसे सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं जिनको एड मिलता है, जिनको मूवीज मिलती हैं, तो डिफेमेशन का जब केस तब लगता है जब मतलब कोई डिफेम कर देता है उसको और इस वजह से उसका नुकसान होता है, आने वाली जो मूवी साइन किया रहता है वो उससे छिन जाती है। तो ऐसे केस में वो डिफेमेशन का केस लगा करके अच्छा खासा क्लेम भी कर लेता है। ठीक है, तो इन सब के लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिविल सूट फाइल सिर्फ कमर्शियल कोर्ट में ही किया जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अब ये सब तो सर समझ में आ गया। अब आप ये बताइए थोड़ा सा अंतर डिटेल में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या होता है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, बौद्धिक मतलब जो आपके दिमाग से कुछ भी निकला हुआ हो, जो भी आपका आपके दिमाग से उपज हो, कोई भी चीज दिमाग से, मतलब कि आप अगर डांस भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप माइंड का यूज कर ही रहे हो ना, तभी तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। तो आपकी बुद्धि से जो भी कोई आपकी प्रॉपर्टी बनती है, संपत्ति बनती है, उसके अधिकार को बौद्धिक प्रॉपर्टी राइट कहते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इसी के अंतर्गत आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अब देखो, अगर आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में समझना है तो कॉपीराइट आप तब आपको मिलेगा जब आप कोई मूवीज किए हो, आपकी किसी मूवी का कोई क्लिप को यूज करता हो या पूरी मूवी यूज करता हो बिना आपके परमिशन से, म्यूजिक या फिर लिटरेचर आपका कोई हो, आपके द्वारा कोई रचित कोई चीजें हो, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज प्रोटेक्ट करना है जिसका कोई और कॉपी ना कर सके, तो आप कॉपीराइट के तहत करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई एक वर्ड्स है, कोई फ्रेज है, कोई डिजाइन है, कोई लोगो है, खास करके उसको कोई यूज करता है, तो आपको उसके लिए ट्रेडमार्क करा करके रखना होगा जिससे कोई यूज ना करे, ठीक है, कोई और ब्रांड उसका यूज ना करे। तो ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आपको समझ में आ गया। यानी लोगो वगैरह है, अगर कोई सिंबलिक चीज है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, तो ट्रेडमार्क आपको कराना चाहिए, नहीं तो आपको कॉपीराइट करना चाहिए। अब थोड़ा सा कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में अंतर समझ लेते हैं, थोड़ा सा और बेहतर जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो, कॉपीराइट जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन को, नॉट आइडियाज को, आइडिया को नहीं, केवल एक्सप्रेशन को ये प्रोटेक्ट करता है। वहीं पेटेंट जो होता है ये आइडिया को भी, हाँ बिल्कुल सुने आप, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपका दिमाग में कोई बिजनेस प्लान आया, आप उस बिजनेस प्लान को किसी आप एक्सपर्ट से आप डिस्कस करने गए कि आप जानकारी लेने के लिए, बदले में ये हुआ कि वो एक्सपर्ट आपका मामला समझा और उसके बाद उसी आइडिया पर बेस वो अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो ऐसे में आपको आपका पेटेंट का हनन हुआ। अगर आपने पेटेंट कराया था तो फिर वो व्यक्ति जो है फंसेगा जरूर, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है, प्रोटेक्ट गुडविल एसोसिएट विद मार्क, मार्क से रिलेटेड, मतलब ट्रेडमार्क आपका कोई ट्रेड है, कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, उसको अगर कोई यूज करता है तो फिर आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखो, कॉपीराइट क्या होता है, लाइफ ऑफ ऑथर या फिर +70 ईयर। आपने सुना होगा बहुत सारे मामले आए ऐसे, जैसे अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी बहुत सारी कविताएं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वगैरह। तो इन सब को जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने, किसी यूट्यूबर ने यूज किया तो उनके पास कॉपीराइट गया था। आपको मैं बताऊं, बहुत साल पहले की, लगभग 7 से 8 साल पहले की एक वाकया है। कुमार विश्वास जी ने यही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का एक इवेंट में यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया था गा करके, और उन पर क्लेम आ गया था, तो उन्होंने बाद में 1400 रुपए वापिस किए थे अमिताभ बच्चन को, ठीक है। मीडिया में बहुत फैला था ये बात। तो क्योंकि लाइफ ऑफ ऑथर +70 ईयर, मतलब हरिवंश राय जी के जीवन के बाद 70 साल तक और वो चीज उनके कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी। ये जो होता है पेटेंट, ये 20 साल होता है, फाइल करने से 20 साल तक। और ट्रेडमार्क जो होता है ये 10 साल होता है और इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है। कॉपीराइट फेयर यूज के तहत किया जा सकता है। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर हम लोगों ने एक आर्टिकल यूज किया है, यहां पर आप देख पाओगे ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल। देखो, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, यहां पर इसका लोगो लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि खुद तो सर यूज कर रहे हो और बात बता रहे हो कि कॉपीराइट कैसे, तो देखो यहां पर आ जाता है कॉपीराइट का फेयर यूज। मतलब अगर आप फेयर यूज के लिए यूज करते हो, ठीक है, कॉपीराइट को, जैसे आप किसी को एजुकेट करने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, तब फिर आप यूज कर सकते हो। कॉपीराइट वाले जो केस है इसमें आप आ जाओगे, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर ऑनर चाहे तो वो कॉपीराइट दे सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। भले से आप फेयर यूज के लिए किए हो तब भी आप वो कर सकता है, मतलब उसकी चीज है, वो अगर नहीं चाहता तो नहीं चाहता, मतलब ठीक। अच्छा, यहां पर पेटेंट कराने में क्या होता है, पेटेंट अगर कोई कराया हुआ है तो आप कोई भी कितना भी फेयर यूज हो, आपको फेयर यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उसका आइडिया है भाई, फेयर यूज क्या ही करोगे आप, ठीक है। कोई भी रिसर्च एग्जाम्पशन नहीं होगा। ट्रेडमार्क में भी फेयर यूज के लिए लोग यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं अभी आपको जियो के बारे में बता रहा हूं तो जियो का मैं लोगो यूज कर सकता हूं। अगर मान लो आपको केबीसी के बारे में बता रहा हूं तो केबीसी का लोगो यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सब फेयर यूज के तहत आ जाएंगे। वर्क फॉर हायर, वर्क फॉर हायर मतलब कि हायरिंग के लिए आपका जो कॉपीराइट है ये यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉय, इन्वेंटर, ओन्स, ये सब जो होते हैं ये सब भी यूज करते हैं पेटेंट का। मतलब कोई अगर संस्था है उसका कोई चीज है तो उसके एम्प्लॉय या उसके इन्वेंटर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओन बाय पर्सन दैट यूज इन कॉमर्स, देखो
कोई व्यक्ति जो इसका कॉमर्शियली यूज करता हो वही इसको ओन करेगा, ठीक है। ये सभी ओनरशिप को लेकर के है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉपिंग, ये कॉपी करने से प्रोटेक्शन देता है, मतलब कोई इनकी चीजों को कॉपी ना करे। वहीं पेटेंट कराने में क्या होता है, इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट नॉट ए डिफेंस। इसके अलावा प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंफ्यूजन एंड डिल्यूजन। तो ये सभी मतलब कुल मिलाकर के आप समझ रहे हो ना कि तीनों चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके है, चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अमूमन लोग समझ नहीं पाते हैं कि कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो पाया हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आपको अगर नहीं समझ में आया तब भी आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और थोड़ा सा सहज तरीके से आपको बताऊं। अच्छा, जाते जाते एक और कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं। अगर आपको पर्सनालिटी राइट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको आर्टिकल 21 का सहारा लेना होगा, राइट टू प्राइवेसी। अगर आपको कोई क्लेम करना है कॉपीराइट से रिलेटेड, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कोई गाना गाया है, ठीक है, भोजपुरी ही क्यों ना गाए हो, तो आपका अगर कोई गाना यूज कर रहा है तो आपको कॉपीराइट क्लेम करना है, और ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आपको क्लेम करना है। बस इतना ही है सब कुछ। और आपको समझ में आया हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। फिलहाल आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मैंने बुक लॉन्च करा हुआ है। ये बुक है ब्रह्मास्त्र 2022 का करंट अफेयर, जनवरी से दिसंबर तक का जबरदस्त करंट अफेयर की बुक है। बहुत ही शिद्दत से हम लोगों ने इसको तैयार किया हुआ है। आपका ये 100% कवरेज देगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बहुत बढ़िया से बनाई हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं क्या क्या इस बुक में है। बाकी रिव्यू वगैरह तो आपको अमेजन पर मिल जाएगा। वैसे अमेजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप अमेजन पर जाकर के MZT बुक लिख करके सर्च करना, आपको ये बुक मिल जाएगी। और इस बुक को आप ऑर्डर कर दोगे तो आपके घर तक पहुंच जाएगी। बहुत ही शानदार किताब है ये। आप बहुत दिनों से पुस्तक की डिमांड कर रहे थे, अभी तक मैं ई बुक लॉन्च कर रहा था, लेकिन आप लोग की डिमांड को देखते हुए मैंने प्रयास किया हुआ है, और आई होप आपको ये पसंद भी आएगी। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो में कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।